वर्ल्ड कप का सबसे हाई वोल्टेज टाकरा आज पाकिस्तान और भारत की टीमें अहमदाबाद में 1:30 बजे टकराएंगी। कप्तान बाबर आजम का कहना है, हमने भारत को हराया हुआ है, अब भी हरा सकते हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा, दोनों टीमें बराबर हैं, कोई फेवरेट नहीं। बाबर आजम ने कहा कि भारत के खिलाफ कारकर्दगी में काफी फर्क नजर आएगा, एतमाद के साथ मैदान में उतरेंगे। रोहित शर्मा पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी से मुतासिर, कहा पाकिस्तान ने गुज़श्ता 2 मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, नहीं लगता कि टॉस का मैच पर इतना ज्यादा असर होगा। पाकिस्तानी शायकीन ग्रीन शर्ट्स की जीत के लिए पुरुमीद। इस्राएली फौज फलस्तीनियों की नस्लकुशी पर उतर आई, जहां बहक फलस्तीनियों की तादाद 2000 के करीब पहुंच गई। गजा से नकल मकानी करने वाले 3 काफिलों पर तैयारों से हमले, 70 अफराद शहीद, सैकड़ों जख्मी। मगरबी किनारे में मुजाहिरीन पर फायरिंग से 16 फलस्तीनी मारे गए। गजा में टैंकों से भी चढ़ाई, यरगमाल इसराइलियों की लाशें मिलने लगीं। यहूदी आबादकार भी फौज की मौजूदगी में निहत्ते फलस्तीनियों को गोलियां मारने लगे। अरब टीवी ने इसराइली फौज के झूठ का पोल खोल दिया, तहकीकाती रिपोर्ट से साबित कर दिया, जिन 4 फलस्तीनियों को जंगजू कहकर गोली मारी गई थी वो गैर मुसल्ला थे। लबनानी सरहद पर भी इसराइली फौज की गोलाबारी और फायरिंग, 1 सहाफ़ी जहां बहक, 6 जख्मी। जवाब में लबनान की मुजाहमती तंजीम हिजबुल्लाह की इसराइली फौज के 4 ठिकानों पर फायरिंग। हमास के हमलों में 1300 इसराइली हलाक हो चुके। इसराइली मीडिया ने हमास के हाथों यरगमाल बच्चों की वीडियो जारी कर दी। हमास के अफराद बच्चों की मरहम पट्टी कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, झूला झुला रहे हैं। इसराइल की गजा पर बर्बरियत रुकवाने के लिए रूस मैदान में आ गया। रूस ने फलस्तीन इसराइल लड़ाई पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में करारदाद का मुसव्वदा पेश कर दिया। 15 रुकनी सलामती काउंसिल का बंद कमरे में इजलास, मुसव्वदे में जंगबंदी, यरगमालियों की रिहाई का मुतालिबा। रूस के सदर ने इसराइल फलस्तीन लड़ाई में सालिसी की पेशकश कर दी। कहा, मुज़ाकरात का मकसद अक़वाम मुत्तहिदा के इस फार्मूले पर अमल होना चाहिए जिसके तहत मशरक़ी यरूशलेम में आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम होना है। अमरीका के सदर बाइडन का इसराइल में लापता अमरीकियों के अजीज़ों को टेलीफोन। जो बाइडन ने गजा में इंसानी बहरान से निपटना तरजीह करार दे दिया। कहा, इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि फ़लस्तीनियों की अक्सरियत का हमास और हमलों से ताल्लुक़ नहीं, फिर भी वो इसके नताइज भुगत रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा सऊदी अरब पहुंच गए। एंटनी ब्लिंकन सऊदी क़यादत से रियाद में मुलाकात करेंगे। इसराइली मीडिया ने कहा कि जारी जंग के सबब सऊदीया ने इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने का अमल मुंजमद कर दिया। सऊदी अरब की गजा से जबरी इनखला, निहत्ते शहरियों पर हमले की भी मुखालफत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की हिजबुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह से लबनान में मुलाकात। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े पर इलाकाई और आलमी मौक़िफ़ और उसके असरात का जायज़ा। जिम्मेदारियां संभालने, तारीखी वाक़यात और ख़तरनाक सूरत हाल में मौक़िफ़ अपनाने पर मुशावरत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की शाम के सदर बशारुल असद से दमिश्क में मुलाकात। बशारुल असद ने कहा कि मुज़ाहमती तंजीमें क़ाबिज़ ज़ालिम से निपटने के लिए अपने अज़्म से फ़ैसले करेंगी। शामी सदर का फ़लस्तीनियों के हकूक़ की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इयादा। मज़लूम फ़लस्तीनियों की हिमायत में अमरीका से अफ्रीका, एशिया से यूरोप तक मुख्तलिफ मुल्कों में एहतजाज। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर हज़ारों अफराद का मज़लूम फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली। सिटी यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के तलबा भी फ़लस्तीनियों की हिमायत में निकले। रैली के शुरका के फ्री फ़लस्तीन के नारे। ऑक्सफोर्ड में फ़लस्तीन में इसराइली बमबारी के खिलाफ एहतजाज। मुजाहरे में हर रंग और नस्ल के सैकड़ों अफराद की शिरकत। इटली में भी सैकड़ों अफराद फ़लस्तीनियों की हिमायत में सड़कों पर आए। जर्मनी के शहर म्यूनिख में पाबंदी के बावजूद सैकड़ों अफराद इसराइली जारहियत के खिलाफ सड़कों पर निकले। फ्रैंकफर्ट में फ़लस्तीन की हिमायत में रैली पर समाजी कारकुन गिरफ्तार। तुर्की में भी फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती किया गया। जनूबी अफ्रीका में भी गजा में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज किया गया। क़यादत नेल्सन मंडेला के पोते ने की। यमन में लाखों अफराद ने फ़लस्तीनियों के हक और इसराइल के खिलाफ एहतजाज किया। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद का तहरीर स्क्वायर मुजाहिरीन के नारों से गूंज उठा। उर्दन में हज़ारों मुजाहिरीन का इसराइली सरहद की तरफ मार्च। उर्दनी सिक्योरिटी फोर्सेस के मुजाहिरीन को रोकने के लिए शैलिंग। तेहरान में एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत के लिए बड़ी तादाद में लोग आज़ादी स्क्वायर पहुंचे। मिस्र, शाम, कतर, अलजज़ायर और ट्यूनिस में फ़लस्तीनियों के हक में और इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाज किया गया।
फिलिस्तीन से रिश्ता क्या, जहाँ भी मुसलमान होंगे हम मुसलमानों की मदद में पहुंचेंगे। कराची से खैबर तक फलस्तीनी अवाम की हिमायत में अवाम सड़कों पर एहतजाज, रैलियां और मुजाहरे। इस्लामाबाद में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम यौम यकजहती फ़लस्तीन रैली, बड़ी तादाद में ख़वातीन और बच्चे शरीक। कराची में भी MWM की रैली, आलमी बरादरी से इसराइली मज़ालिम बंद कराने का मुतालबा। लियारी में बच्चे भी एहतजाज में पेश। लाहौर में जमात इस्लामी का मॉल रोड पर यकजहती फ़लस्तीन मार्च। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के तहत भी एहतजाज। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के इजलास में चेयरमैन नुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद भी शरीक। पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा, रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़, सखर, खुजदार और अस्तोर में भी रैलियां। इसराइल के मज़ालिम बंद कराने के लिए आलमी ताकतों उम्मत मुस्लिमा से किरदार अदा करने का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी देंगे और नवाफिल अदा करेंगे। नवाज शरीफ सऊदी अरब से दुबई जाएंगे। मरियम नवाज कहती हैं, महंगाई लाने वाले, दहशतगर्दी वापस लाने वाले चले गए। मईशत को तरक्की देने वाला, महंगाई से निजात दिलाने वाला, दहशतगर्दी खत्म करने वाला नवाज शरीफ वापस आ रहा है। पंजाब की तरह सिंध को भी तरक्की का तोहफा देंगे। शहबाज शरीफ का कहना है कि हमने रियासत बचाई और सियासत को नुकसान हुआ, रियासत बच गई, सियासत भी वापस आ जाएगी। रियासत को बचाते बचाते सियासत को नुकसान पहुंचा तो उसकी परवाह नहीं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का शेखुपुरा में जलसे से खिताब। अगर रियासत तबाह हो जाती, खुदा ना खास्ता, तो सियासत कहाँ की थी। हमने रियासत बचाई तो सियासत अगर उसको नुकसान पहुंचा तो मुझे कोई फिक्र नहीं। रियासत बच गई, सियासत भी वापस आएगी। रियासत न रहती तो कुछ ना बचता, ना दूध मिलता, ना दवाइयां मिलती, ना किताबें मिलती, ना पेट्रोल मिलता। नवाज शरीफ अदालती फैसले के तहत गए हैं, जब वापस लौटेंगे जैसे कानून कहेगा निगरां हुकूमत वो करेगी। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की गवर्नर हाउस पेशावर में ताजिरों और मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारी पॉलिसी गैर कानूनी तौर पर मुकीम लोगों को वापस भेजने की है। अफगान महाजरीन वापस जाएंगे, ये बदला लेने की कैफियत में नहीं भेज रहे। रियासत पाकिस्तान का लदम TTP के साथ 100 साल तक लड़ेगी, उनसे किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। PTI के साथ रहेंगे या छोड़ देंगे? चलते जाए पीछे बजान, चलते जाए पीछे। आपको ये सवाल इसलिए नहीं अच्छा लगता चलते जाए, अभी चलते जाए। जेल काट रहा हूँ तो हम सब मुस्लिम के साथ हैं। कोई किसी को घबराहट नहीं है। चौधरी परवेज इलाही का तहरीक इंसाफ का साथ ना छोड़ने का ऐलान। कहा, वो 5 माह से PTI के लिए ही जेल इसीलिए काट रहे हैं। इलेक्शन की तारीख आने वाली है, फिर सूरत हाल बेहतर होगी। इलेक्शन आसमान पर नहीं होंगे। एक सवाल पर कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुशाइंद है। फैसले के बाद देखते हैं नवाज शरीफ क्या बयानियां बनाते हैं। इलेक्शन एक्ट की तरमीम को इस फैसले के साथ नहीं लगा सकते। परवेज इलाही ने बताया कि जेल की रोटी की वजह से उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई है। जाती मौलिद से इलाज की सहूलत नहीं दी जा रही। PTI को लिबर्टी जलसे की इजाज़त नहीं तो किसी और सियासी जमात को भी लिबर्टी में जलसे की इजाज़त नहीं होगी। लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। लिबर्टी चौक पर जलसे की इजाज़त देने की दरख्वास्त पर समाअत। कहा, मुतबादिल जगह पर भी सिक्योरिटी खदशात के बायस जलसे की इजाज़त नहीं तो कोई सियासी जमात जलसा नहीं करेगी। दरख्वास्त गुजार मुतबादिल जगह पर जलसे की दरख्वास्त देता है तो कानून के मुताबिक 72 घंटों में फैसला किया जाए। अदालत में DC लाहौर ने बताया कि 9 मई का वाक़या लिबर्टी चौक से शुरू हुआ था, वहां जलसे की इजाज़त नहीं दे सकते। PTI वकील को DC को नई दरख्वास्त देने की हिदायत। पेट्रोलियम मसनूआत में कल से बड़े पैमाने पर कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 36 रुपये, हाई स्पीड डीजल की कीमतों में 19 रुपये फी लीटर कमी की जा सकती है। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के मुस्बत असरात।
सुप्रीम कोर्ट का नैब तरामीम के खिलाफ फैसला चैलेंज। नज़रसानी अपील दायर कर दी गई। एडवोकेट फारूक एश नाइक ने शहरी अब्दुल जब्बार की तरफ से नैब फैसला चैलेंज किया। दरख्वास्त में कहा गया कि नैब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त आईनी और कानूनी तकाजे पूरे नहीं करती थी। सुप्रीम कोर्ट नैब तरामीम के खिलाफ 15 सितंबर का फैसला कलअदम करार दे।